लोकी टाइम स्लिप क्यों कर रहा है इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट उसने इस पर काबू कैसे पाया चलिए जानते हैं, क्योंकि उससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जिसको हमने लोकी की कहानी में शुरू से एमसीयू के अंदर में देखा हुआ है, बट उसको एक्सप्रेस लोकी ने सीजन 2 के एपिसोड 5 के अंदर किया था। I want the TVA back. And? What do you want? I want my friends back. जो चीज हम और आप कई बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम जानते हैं कि लोकी कभी एसगार्डियन था ही नहीं और उसको हर सिचुएशन में थॉर की परछाई की तरह ट्रीट किया गया है। एक उसकी माँ ही थी जो उसका घर थी, लेकिन अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए लोकी ने कई सारे गलत कदम उठाए और ना सिर्फ अपनी आजादी बल्कि अपनी माँ को भी खो दिया। पर इन्हीं चीजों के चलते वो फाइनली थॉर के करीब आया और अपना अकेलापन भूल गया। बट जो लोकी को हम इस शो में देख रहे हैं उसने ये पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। उसने इस लाइफ को बस देखा है, जिया नहीं है। तो जब टीवीए ने उस लड़के को पकड़ा था तब भी वो वही अकेला लड़का था जिसका कोई दोस्त नहीं था। तो उसे जब पता चलता है कि सिल्वी उसकी वेरिएंट है और उसने देखा कि शायद तक वो उसे समझ पाए, वो उसके पीछे लग गया। पर सिल्वी का अकेलापन अलग था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ में हमारे पास फैमिली होती है और कुछ दोस्त भी होते हैं, फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। हम एक अलग पर्सोना बना देते हैं उनके सामने जो हमारी हर इच्छा को छुपा देता है। हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं, और हम बात भी करते हैं तो वो खुद से ही करते हैं, वो भी अकेले में। जो लोकी का अकेलापन है ना, वही हमारा अकेलापन है। एक रूम फुल ऑफ पीपल में भी उसके करीब कोई नहीं था और वो शुरू से ही बस उसी अटेंशन को पाना चाहता था जहां लोग उसकी सुने। वहीं सिल्वी का अकेलापन लिटरल था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था और वो खुद को ही अपनी फैमिली बना ली थी और उसने इसी के साथ जीना सीख लिया था। लोकी के साथ रहने से उसे थोड़ा बहुत अपनेपन वाला फील हुआ था, पर एट द एंड ऑफ द डे उसको अकेले रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए वो ब्रांच टाइमलाइन में एक मैकडॉनल्ड एम्प्लॉय बन के भी खुश थी। पर वहीं तुम आओ लोकी पे, तो लोकी कभी टीवीए या टाइमलाइन को बचाना चाहता ही नहीं था। वो स्पाइडरमैन की तरह कोई हीरोइक पर्सन नहीं है, पर इतने अरसे बाद उसे एक घर मिला था जहां लोग उसे एक भगवान या विलन की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक दोस्त के जैसा देख रहे थे। उसे होप मिली कि ये लोग उसके दोस्त हैं और टीवीए जिंदा रहेगा, मतलब वो इन लोगों के साथ अपनी लाइफ बिता सकता है। और इसीलिए वो लास्ट एपिसोड में एडमिट करता है कि वो सेल्फिश है, क्योंकि वो चाहता है कि टीवीए बचा रहे और ये लोग उसके साथ रहे। ये जो टीवीए को बचाने के लिए वो इतने हार्ड डिसीजंस ले रहा है, वो सब वो इसलिए ले रहा है ताकि वो कुछ पल और ही सही पर वो अपनी इस नई फैमिली के साथ बिता सके। देखा जाए तो ये सिल्वी और उसके रोमांटिक साइड से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर कई लोग बात नहीं कर रहे हैं। तुम इसको इस तरह देख सकते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी फैमिली अपने में ही बिजी रहते हैं और ये जो लोनलीनेस है ये तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन चुका है, जो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन की कहानी है, चाहे वो कोई भी हो। ये फीलिंग उनके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पर ऑल ऑफ द सडन तुम इस नए बंदे या बंदी के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तुम उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो और तुम्हें जब भी अकेला फील होता है तुम डायरेक्टली उनके पास जा सकते हो। पर किसी रीजन की वजह से वो दूर जा रहे हैं जहां तुम नहीं जा सकते। तुम्हें वापस अपनी ओल्ड लाइफ स्टाइल में जीना होगा, तो तुम भी उस पेन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। और यही वो पॉइंट था जहां पर लोकी को रियलाइज हुआ कि वो अपनों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। एंड इसी के वजह से वो जब सब कुछ खत्म होते देखा तो अपने टाइम स्लिप पर काबू पा लिया। लोनलीनेस का सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ हो इमोशनली, पर उसको शेयर करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है। ग्रुप्स में आप हो बट उससे कनेक्टेड नहीं हो। लोग ऑफन तुम्हें भूल जाते हैं एंड तुम्हारी बात को काट देते हैं या तुम्हारी बात को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो मैटर नहीं करता। ये जो इनविजिबल होने वाली फीलिंग है ना, इसी को लोनलीनेस कहते हैं। और जहां आयरन मैन की कहानी एमसीयू में रही है एक सेल्फिश इंसान से हीरोइक बनने की, वही लोकी की जर्नी बन चुकी है लोकी सीरीज में। शायद तक इसीलिए हमें आयरन मैन के बाद लोकी इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ का हर पार्ट लोनलीनेस और उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर इंसान के लाइफ में एक ना एक पॉइंट पर जरूर आता है। लोकी विलन नहीं बनना चाहता और ना ही वो हीरो बनना चाहता है, एज वो ऑलरेडी सब कुछ करके बैठा हुआ है। उसे चाहिए तो बस वो अंत जहां वो अकेला न रह जाए, बिना किसी के परवाह करने वाले के। और यही हमारा पॉजिटिव नोट आता है जिसके बारे में मैंने आपको
आपको बताया था, और वो ये था कि लोकी टाइम स्लीपिंग पे कंट्रोल पा लेता है। मैंने बताया था कि जब तुम्हें अपने लोनलीनेस से बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हो। तो लोकी शुरू में जो टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो टाइम स्लीपिंग पे कंट्रोल पा लेता है। वो टाइम स्लीपिंग को रैंडम समझ रहा था तब तक जब तक ओबी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि वो टाइम स्लिप करके वहीं जा रहा था जहां उसके अपने थे। मतलब कि ये श्राप को तुम वरदान के जैसे यूज कर सकते हो अगर इस पर काबू पा लो तो। बट उस पर काबू पाने के लिए लोकी के पास रीजन था, बट वो उसको एक्सेप्ट। बट जब सब खत्म होने लगता है एंड लोकी एंड देखता है तो उसे दिखता है कि वो होप जिसके लिए वो इतना लड़ रहा था वो खत्म हो रहा है। वो होप जिसका लेक्चर उसने सिल्वी को दिया था, वो होप जिसके लिए वो पूरी टीवीए को लीड कर रहा था, वो उसके हाथों से फिसल रहा है। वो फिर से अकेला रह गया इस दुनिया में जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और यहीं पर लोकी अपने फ्रेंड्स को वापस पाने की चाह में अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है। ओबी के क्यों का जवाब है कि लोकी वापस अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता और फिर से अकेला नहीं रहना चाहता। और ये प्रूव करता है कि लोनलीनेस हमारे पोटेंशियल को भी दबा के रखता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो होप, वो पुश, वो रीजन नहीं होता है किसी भी चीज को करने का या फिर पाने का। पर लोकी ने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए वो किया है जो हम नहीं करते, और वो है उसने अपनी पुरानी सारी आदतों को भूल के एक आम इंसान की तरह अपने इन नए फ्रेंड्स को ट्रीट किया। आगे होके इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, ना कि गॉड होने का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया। सिल्वी की तरह मोबियस पे प्रेशर डालने की जगह उसने उसके साथ बैठकर बात की और उसकी बात सुनी भी। पहले मुझे ये सीन नॉर्मल लगा, बट लोकी के अंदर जो बदलाव आए हैं टीवी आने के बाद से, ये सब दर्शाता है कि एज अ कैरेक्टर वो कितना ग्रो किया है। जहाँ सीजन 1 में वो मोबियस था जो लोकी को कंफर्ट करता था और उसकी बात सुनता था और टेम्पर को कंट्रोल में रखता था, वहीं अब लोकी मोबियस का वो दोस्त है जो उसकी बात सुनता है। कुछ लोगों को ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, बट बहुत रेयर होता है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो एक अच्छा लिसनर हो। आज के समय में तो हमें जो पसंद आ जाए हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, बट लोकी सिल्वी से बात करके जब आता है तो वो मोबियस को बोलता है कि तुम अपने टाइमलाइन में वापस चले जाओ, क्योंकि उस वक्त वो अपने नीड को नहीं बल्कि मोबियस की नीड को प्रायोरिटी करता है। जहां लोकी ने लोनलीनेस दूर करने के लिए आगे होकर कदम बढ़ाया है सोशल होने का, और उसी वजह से उसको ये सब दोस्त मिले थे, वहीं सिल्वी ने कभी ये ट्राई ही नहीं किया, इसीलिए वो अभी भी शो में अकेली है। लोकी कोशिश करता है बट ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा बजाने वाला हो। जैसे कि मेन टाइमलाइन में थॉर था जो जबरदस्ती लोकी के लाइफ में घुसकर उसके लोनलीनेस को खत्म करता था, बिकॉज दैट्स व्हाट हीरोज 2। लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 भले ही कुछ लोगों को खास ना लगे, बट ये एपिसोड बताता है कि कैसे आप लोनलीनेस से डील कर सकते हैं एंड कैसे वो आपको फुल पोटेंशियल में आने से रोकता है एंड आपको कैसे इससे डील करना है। देखा जाए तो लोकी शो इमोशनली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है जितना वो साईफाई और स्टोरी टेलिंग के मामले में है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आप लोकी होना प्रेफर करोगे या फिर सिल्वी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग अपने लोनलीनेस से कैसे डील करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।